क्या आपने कभी ध्यान दिया है, साढ़े साथी में कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोग फॉरेन जा रहे हैं पढ़ाई करने, कुछ लोगों की बच्चे हो रहा है, कुछ लोग सीईओ बन रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है। तो साढ़े साथी साढ़े 7 साल के लिए है, तो इसमें बहुत कुछ बिल्डअप भी होना है। तो साढ़े साथी के बारे में जो इतना डर लगा हुआ है कि साढ़े साथी आ गई है तो अब 7.5 साल जो है इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली डूम्ड, नहीं, ऐसी बात नहीं है। साढ़े साथी में लोग इतना कुछ करते हैं, जैसे मैंने कहा, शादी, हायर स्टडीज़, फॉरेन सेटलमेंट, सो मैनी थिंग्स। तो ये साढ़े साथी जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस करता रहेगा। अगर दशा अच्छा है, सपोर्टिव है आपकी महादशा, अंतरदशा, तो फिर साढ़े साथी पॉजिटिव रिजल्ट देती रहेगी। अगर दशा उतनी सपोर्टिव नहीं है तो साढ़े साथी का जो आपको नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग आपको फील होती रहेगी। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए जो आखिरी 2.5 साल है वो कैसा जाने वाला है। नक्षत्र के हिसाब से जब शनिदेव की गोचर होगा तब आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे कैसे चेंजेस आने वाली, ये सारे चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पर इससे पहले मैं चाहती हूँ मैं आप लोग को एक बार बता दूँ, जो लोग नए नए एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लिए हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि हमारी साढ़े साथी कैसी रहेगी पर उनको ज़्यादा पता नहीं है साढ़े साथी के बारे में, उनके लिए कि साढ़े साथी होता क्या है। साढ़े साथी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी चंद्र राशि के एक राशि पहले जब शनिदेव ट्रांजिट होते होते आके पहुंचते हैं, वहाँ से आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाती है। और शनिदेव 2.5 साल कोई भी राशि में रहते हैं, तो पहला जो है वो राइजिंग फेज 2.5 साल का, उसके बाद 2.5 साल आपके चंद्र राशि के साथ जो कुंभ राशि वालों का अब 2.5 साल इसी हिसाब से बिता है। पिक फेज और साढ़े साथी उनकी चली है। वो 2.5 साल के बाद आखिर के 2.5 साल आपकी चंद्र राशि से नेक्स्ट राशि में जब जाते हैं, तो ये जो 3 राशि में शनि का गोचर है आपके चंद्रमा के आसपास के 3 राशि में, उसी को साढ़े साथी बोलते हैं। उसमें 7.5 साल शनिदेव को लग जाती है पूरा कवर अप करने में। वो धीरे आते हैं पर टिकाऊ रिजल्ट देते हैं। वो पॉजिटिव वाली भी टिकाऊ है, नेगेटिव वाली भी टिकाऊ है। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए ये जो आखिरी के 2.5 साल है वो कितना रिवार्डिंग या चैलेंजिंग रहेगी, ये स्वास्थ्य ग्लोबल की दिशा और दशा में। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैम एक बार ये साढ़े साथी की मेरी 2.5 साल ख़त्म हो जाए ना तो मैं तो गंगा नहा के आऊँगा। पर मैं एक बात बता दूँ कि जो कुंभ राशि वालों के लोग, आई एम श्योर अबाउट इट, उन लोगों के पास बहुत काम आई हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ी है, बिजनेस बढ़ी है। तो आपकी जो है पैसे कमाने का जो आपके स्ट्रेंथ है, आपके खुद को पता चला है कि आपके पास और भी स्ट्रेंथ है ज़्यादा पैसे कमाने की। ये शनिदेव ने ज़रूर आपको समझा दिया है। अभी जो आखिर के 2.5 साल है, शनिदेव आपके राशि के 2nd हाउस में आके बैठ रहे हैं। और 2nd हाउस एक्चुअली कहा जाता है वो फाइनेंस का घर है। जब शनिदेव फाइनेंस के घर में आके बैठेंगे, आपको बताएंगे कहाँ कहाँ खर्चा नहीं करना है। और 2nd हाउस हाउस ऑफ स्पीच है, खाने पीना, जो फूड इनटेक है। तो ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपको बहुत हेल्दी टाइप ऑफ कर देंगे, पर आप बहुत सिलेक्टिव होने लगेंगे अभी खाने पीने को लेके। दूसरी बात, अभी फाइनेंस की बात आते हैं। शनिदेव फाइनेंस के घर में बैठे हैं, सबसे पहले तो आपकी जो बातचीत है लोगों से थोड़ी कंस्ट्रेन कर देंगे। दैट मीन्स आपके पास टाइम नहीं है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिन लोगों से आपके काम से मतलब है। ये अच्छी चीज़ है। शनिदेव जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ के भाव को कम कर देते हैं। मतलब वो शनिदेव चीज़ों को फैलाते नहीं हैं, वो श्रिंक कर देते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि तुम ही हो तुम्हारे लिए, यू आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प। क्योंकि आपके जो 2nd हाउस में बैठ के शनिदेव आपके 8वें घर को देखेंगे, जो एक्चुअली अदर पीपल्स मनी होता है कि हाँ कहीं से पैसे आ गए, किसी ने आपको हेल्प कर दिया, कुछ जॉइंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर से पैसे आ गए। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो रिसोर्सेज है शनिदेव बंद करने वाले हैं, क्योंकि वो सेविंग के घर पे जब शनिदेव बैठेंगे आपके पास फालतू खर्चे के लिए पैसे होगा नहीं। सो दैट्स हाउ शनिदेव इज गोइंग टू यूटिलाइज योर मनी इन ए गुड वे। पर आपको लगेगा बीच बीच में, आप पहले कितना पैसे होता था, अभी मुझे बहुत गिन के चलना पड़ता है, अभी मेरे जो फाइनेंस को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए हो गया है क्योंकि आपके जो पैसे हैं उसकी बहुत अच्छी एक यूटिलाइजेशन आपने किया है। और शनिदेव जो है हाउस ऑफ फूड है, जो भी लोग स्मोक करते हैं, ड्रग लेते हैं या फिर ड्रिंकिंग, ये सब 2nd हाउस से है। शनिदेव का जो एस्पेक्ट है आपके 8th हाउस में पड़ने वाली है, तो क्रॉनिक डिजीज होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपको देखना है, आप
कैसे साढ़े साथी को वर्कआउट करना चाहते हो। और अभी भी आपके पास ये सब सारे गुण में आपके पास भरे हुए हैं, ये सब गुणों से आप बाहर आइए, नहीं तो ऑब्वियसली साढ़े साथी आपके लिए भारी पड़ सकती है। अब मैं बात करती हूँ कि शनिदेव सेकंड हाउस में बैठ के आपके सबसे पहले तो फोर्थ हाउस को देखेंगे। फोर्थ हाउस जो होता है मदर का घर है। फोर्थ हाउस जो है फैमिली की सुख शांति, पीस, मेंटल पीस जो है वो फोर्थ हाउस पे है। आपको हो सकता है अपनी मम्मी को जो है आपकी मदर, या फिर घर में जो भी एल्डरली है, मदर नहीं आपकी बड़ी बहन है, जो भी है, तो उनके हेल्थ में थोड़ी परेशानी आ सकती है। वो एक चीज़ आप लोग को घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत लेना पड़ेगा। फोर्थ हाउस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की बात करता है, तो ये पता चलेगा कि आप अपनी जो ड्यूटीज़ है घर से, उससे आप बच नहीं पा रहे हो। कुछ ना कुछ तरीके से आपको वहाँ एंगेजमेंट, वहाँ अपने टाइम, फोकस, एनर्जी, पैसे वहाँ देना पड़ रहा है। तो ऐसा लगा कि घर को संभालना, पैसे को संभालना, सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो रही है। मेरे एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से और खुद की एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमने भी साढ़े साथी को क्रॉस किया है, शनिदेव आपकी ज़िंदगी से फालतू चीज़ें निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है आपको अभी फैमिली भी देखना पड़ेगा, आपको घर लेना है, EMI देना है, सब कुछ एक साथ मेंटेन करना पड़ेगा। तो लाइफ में जो भी सिली अनवांटेड थिंग्स, जो बर्डन लेके आप घूम रहे हो, वो सारी चीज़ जाएंगे। एक्चुअली दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट। शनिदेव जब आपके चंद्रमा के आसपास आ जाता है, सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है अननोन फियर, हो कुछ नहीं रहा है पर आपको एक अननोन फियर दे रहा है, यही है साढ़े साथी। 8th हाउस होता है जॉइंट वेंचर। इस टाइम में आपको जॉइंट वेंचर्स करना नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर आप कर रहे हैं तो यू विल हैव टू बी वेरी ओवर श्योर अबाउट द जॉइंट वेंचर। 8th हाउस जो है टैक्सेशन का घर है। अगर टैक्स वगैरह कुछ गड़बड़ है तो फिर उसमें आपका तो बैंड बज ही सकता है। और फाइनली शनिदेव का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपकी 11th हाउस में जा रहा है। वही 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन। वहाँ जब शनिदेव देखते हैं उतना ही गेन होगा जितना आपके भाग्य में है। तो शनि की साढ़े साथी में जो लोग कहते हैं कि नहीं खराब रहता है, इसी वजह से एक तो स्लो हो जाती है, दूसरा आपको फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं, क्योंकि एक बार चीज़ें स्लो हुआ, 2 बार चीज़ें लंबा चलता जा रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग कहते हैं साढ़े साथी अच्छी नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलने वाली है। दूसरा, आपकी जो स्पीच है उस पर काबू रखिए, क्योंकि आप अपने बोलने के जहाँ पे आप कमिट करेंगे तो उसको पूरा कीजिए, जहाँ पे आपसे नहीं हो सकता वहाँ पे कोई कमिटमेंट मत दीजिए, क्योंकि 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच। शनि जब वहाँ जाके बैठ रहे हो, कह रहे हैं कि ज़्यादा बात करना ही नहीं है। शनि हर एक चीज़ मिनिमलिस्टिक है, हर कोई एग्जैजुरेशन वाली चीज़ शनि के पास नहीं है, वो सब राहु के पास है। जो भी आपने एग्जैजुरेट बातें करके रखा है वो सब अभी धीरे धीरे अनफोल्ड होने वाला है। तो ऑब्वियसली जो लोग एग्जैजुरेशन में बात करते हैं उनके लिए तो ये सही टाइम नहीं है। और जो कुंभ राशि के लोग उतना ही बोलते हैं जितना उनसे हो सकता है, फॉर दैम इट्स एक्सीलेंट टाइम। इन सारी चीज़ों की रिवार्ड मिलेगा। लोग आपके ऊपर जो है ज़्यादा भरोसा दिखाने लगेंगे आने वाले 2.5 साल में। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ योर कोर नेचर इज गोइंग टू डील विद दिस साढ़े साथी। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। होम लोन या कोई भी कुछ कंस्ट्रक्टिव जगह पे अपने पैसे को मैं बोलूँगी ब्लॉक कीजिए, ताकि आपके जो पैसे की एक कंस्ट्रेंट टाइम आने वाला है वो पॉजिटिवली यूज हो जाएगी। अब मैं क्विकली आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि शनि जो है सबसे पहले घुस रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं आप कर रहे हो, आपका पेमेंट डिले हो गया, आपने कुछ बोला, लोग कुछ अलग ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोगों ने आपको जो कहा वो उस बातों पे दे आर नॉट स्टैंडिंग ऑन देयर वर्ड्स। हल्का सा हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है, पर ये जो डिले वाली चीज़ काम, ये तो थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल से ये पिछले 4-5 महीने से शुरू हो गया, क्योंकि शनि जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में काफ़ी महीनों से है, अभी तो बस एंड फेज है। और उसके बाद जो है शनिदेव 28 अप्रैल से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो वहाँ आपको पता चलेगा कि 10th और 12th का नक्षत्र का मालिक 2nd हाउस से गुजर रहे हैं। वहाँ आपकी असली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्किल है यहाँ पता चलेगा। अक्टूबर नवंबर तक तो आपको ये फाइनेंशियल स्किल दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाएगी। अदरवाइज शनिदेव जो मैं कह रही थी कि फाइनेंशियली थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग लगेगा। ये नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे को आप ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आपने पैसे को कहीं ऑलरेडी लगा दिया है। सो कैसे इसको ठीक करना है वो आपको देखना पड़ेगा। और फाइनली शनिदेव रेवती नक्षत्र से गुजरेंगे। रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र होता है। रेवती नक्षत्र से जब गुजरेंगे शनिदेव, वो काफ़ी लेटर है, अगले साल। रेवती नक्षत्र है आप लोग के लिए 8th हाउस का मालिक है, 5th हाउस का मालिक है, बिकॉज 5th और 8th जब एक साथ एक्टिव होता है वो
वो इन्वेस्टमेंट की बात करता है। अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल कुछ पाना है तो उसके ऊपर काम कीजिए अभी से, क्योंकि ये चीज़ भी बन सकता है। 5th और 8th एक साथ एक्टिव होना मतलब आपको एक्स्ट्रा इनकम देना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, आप SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है तो ये सारे इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए कीजिए। 5th और 8th आएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि नहीं अब मैं अपना ही कुछ स्टार्टअप कर सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं आप कर ले। देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस, मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड दोज हु आर कुंभ राशि। तो सारे कुंभ राशि वाले तो ये नहीं करेंगे। जब 5 और 8वीं घर एक साथ एक्टिव होता है और अगर आपकी नक्षत्र जो दशा सिस्टम ये सब उतना अच्छा नहीं है तो मेरा ये कहना है हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी देती है। अगर आपके पास कोई स्किल है और रेवती नक्षत्र से जब शनि गुजरेंगे आप बहुत बढ़िया उस स्किल को काम में लगा सकते हो फॉर एक्स्ट्रा इनकम। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे अगर दशा सपोर्टिव रही तो ऑब्वियसली यू विल बी गुड इनफ। तो ये है कुंभ राशि वालों के लिए आखिरी फेज। अच्छा भी हो सकता है अगर आपने अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दिया है, और उस चीज़ को अलग भी हो सकता है, सब दशा पे डिपेंड करता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और मृत्युंजय महादेव जी का आप लोग प्लीज़ लगातार आराधना कीजिए, वो आपको ज़रूर इस टाइम में हेल्प करेंगे। नमस्ते।